कोलकाता ट्रेनी मेडिकल छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने किया सत्याग्रह। विरोध कर रही महिला डॉक्टरों ने कहा, घटना की 30 दिन बीतने के बावजूद आरोपी को नहीं मिली सजा। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आज IMA और फोक्सो ने संयुक्त रूप से धनबाद गांधी सेवा सदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप सत्याग्रह आंदोलन किया। इनके समर्थन में धनबाद विधायक राज सिन्हा भी पहुंचे। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि एक कांड के 1 महीने हो गए लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही कहा कि सरकार CBI को भी मदद नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार CBI को भी मदद नहीं कर रही है। नहीं, अभी तक का मतलब क्या है? ये आंदोलन तो जन जन से जुड़ते जा रहा है और ये मत समझिए कि ये केवल डॉक्टरों का आंदोलन है। यह आम आवाम का, भारत के आम लोगों का आंदोलन बन रहा है। और शर्म आनी चाहिए बंगाल के ममता सरकार को, एक महिला होते हुए और इस प्रकार से, वो भी ऐसा राज्य जो माना जाता है कि महिला मुख्यमंत्री है, तो वहाँ महिलाएं महफूज होंगी, सुरक्षित होंगी। और उस राज्य के अंदर इस प्रकार से डॉक्टर का रेप करके हत्या किया गया पूरी तरह से, और वो भी बहुत से बातें आ रही हैं लोग के सामने, हम धीरे धीरे किस प्रकार से वहाँ रैकेट चल रहा था, कैसे मानव अंग के तस्करी का भी आरोप वहाँ पे है। और 1 महीने हो गए सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है, तो कहीं ना कहीं ये कटघरे में तो सरकार को भी कर रही है, सरकार को मुखिया भी कटघरे में आ रही है। और इसलिए ममता बनर्जी में जरा भी नैतिकता होगा तो वो उनको इस्तीफा देना चाहिए था। वह राज्य जहाँ माना जाता है कि नारी शक्ति की पूजा होती है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बंगाल प्रसिद्ध है। डरना चाहिए देवी के प्रकोप से ऐसे लोगों को। ममता बनर्जी को, ममता दीदी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और हम तो आह्वान करते हैं भारत सरकार से, कठोर कानून बना करके, जो कानून में कुछ बना है निर्भया के कांड के बाद, उसके बाद इसमें और भी इसकी समीक्षा की आवश्यकता है और ऐसा संशोधन करके कानून बनाया जाए कि फिर कोई दूसरा इस प्रकार का हिम्मत सोचने का हिम्मत। ममता पिछले 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी जो 36 घंटे से ड्यूटी पे थी अपनी, उसकी नृशंस हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ और बहुत ही जघन्य अपराध है ये हमारे समाज के लिए। हमारे ये सभ्य समाज के माथे पे कलंक है कि एक बेटी जो कि अपने ड्यूटी पे है, और वो भी इतने नोबल कॉज, डॉक्टर पेशा को क्या बोलते हैं, बहुत नोबल होता है। जब कोरोना हुआ था सब लोग अपने घर में बैठे थे, डॉक्टर फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो ड्यूटी पे जो है उसकी इस तरह से हत्या होती है, वो जब तक कि सुरक्षित नहीं है तो हमारे समाज की और बेटी बहुएं लोग कैसे सुरक्षित हैं? तो इस पे सरकार का ध्यान जाए। हमारा मतलब है कि जो जस्टिस मिलना चाहिए उस अभया को नहीं मिला। जो हमारी बेटी थी, एक बहन की तरह थी, उसको ये जस्टिस नहीं मिल पा रहा है कि जो अपराधी अभी तक भी छूटे हुए हैं, आज 1 महीना हो चुका और अभी भी घूम रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उसको अब पकड़ करके उसको जेल में नहीं, फांसी की सज़ा हो, ताकि आगे भी लोग इस तरह के कांड करने से डरें। सही बात आपने कहा कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाई, पर इसमें यही है कि हमारे कुछ संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। अगर कोई भी किसी चीज़ में बलात्कार में पकड़ा जाए तो कम से कम उसे बेल नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो संविधान में कम से कम अपना नियम बनाए कि वो उसको किसी भी सूरत में, आज देखिए आसाराम बापूजी को भी बेल मिल जाता है, और भी आपके बहुत सारे ऐसे गुरु लोग हैं जो लोग को बलात्कार के आरोप के बाद भी बेल मिल जाता है। तो वो नहीं मिलना चाहिए, उसमें संशोधन करें, अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े ताकि हम लोग सुरक्षित महसूस करें। नहीं तो ऐसे वातावरण में हम सुरक्षित नहीं हैं। हम डॉक्टर हैं, हमको रात में भी 2 बजे उठ के जाना पड़ता है, घर से बाहर हॉस्पिटल है, वहाँ उन लोग के पब्लिक के बीच में रात में भी रहना पड़ता है। तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? आप सब जान रहे हैं कि आज 9 सितंबर 2024, ठीक आज से 30 दिन पहले एक ऐसी बर्बर दुर्घटना हुई कि एक महिला डॉक्टर जो अपने ही हॉस्पिटल में 36 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी कर रही थी, उसी दौरान उसके अपने हॉस्पिटल में एक सेमिनार रूम में इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है।
उसके अगेंस्ट में अभी ऑल ओवर इंडिया फॉक्सी की तरफ से फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसमें हम लगभग 275 सोसाइटीज़ हैं, 44,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ अभी सब मिल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस फॉर आभ्या। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचिए, जिस प्रदेश की सीएम एक महिला है और उनके सलाहकार इस तरह की बात बोलते हैं कि महिला डॉक्टर को नाइट ड्यूटी नहीं लेनी चाहिए। ये क्या पॉसिबल है कि जब डिलीवरी की पेशेंट आए, वो रात में 2 बजे आएगी और आप बोलिएगा मैं नहीं जाऊंगी ड्यूटी करने, तुम्हारा नहीं करा सकती मैं ट्रीटमेंट? ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो एक सीएम ऑफिस के सलाहकार जो हैं वो अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो आप समझिए हम वापस स्टोन एज में तो नहीं जा सकते। हम जब आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें बेटा समझाओ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम पुरुषों को भी समझाएं और समाज के जो आधी पॉपुलेशन है जो इस तरह से सेफ्टी हर एक जगह पे, एक छोटी बच्ची जो कि सिर्फ ये घटना जो 1 महीना पहले हुई वो नहीं, उसके बाद जो बदलापुर में हुआ, जो आसाम में हुआ, जो झांसी में हो रहा है, कुछ दिन पहले बेंगलोर में हुआ, आखिर ये कब रुकेगा? उसके लिए एक ज़ोरदार आंदोलन करने की डेफिनेटली ज़रूरत है और सबको रोड पे आना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं? जस्टिस फॉर आभ्या। वी वांट जस्टिस। डेफिनेटली कार्य बहिष्कार। पहले तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम सब मिल करके ये कोशिश करें कि सरकार इतना स्ट्रॉन्ग कोई एक लॉ लाए। जो ऑलरेडी लॉ है उसमें बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुछ साल पहले जब निर्भया का केस हुआ था तब ऐसा लगा कि एक नया भारत हुआ है। जिस तरह से लोगों की डिमांड पर लोग आए थे रोड पर, लॉ में बहुत चेंजेस हुए, ठीक उसी प्रकार अब समाज के हर वर्ग को साथ में आना पड़ेगा। हम लोग धनबाद के इनरव्हील माइलस्टोन क्लब की ओर से आए हुए हैं। हम सारी महिलाएं या सारे लोग ये देख रहे हैं कि 1 महीने से चल रहा है। आप सभी भी जानते हैं 1 महीने से लगातार इसमें बातें चल रही है, न्यूज़पेपर में, टीवी में लगातार आ रहा है, लेकिन इंसाफ के नाम पे जो मिलना चाहिए तो वो मिला नहीं। आज हम लोग भी इस चक्कर हम लोग भी खड़े हो गए हैं कि नहीं, मिलना तो चाहिए। उस नारी के साथ जो अपराध हुआ है, जो हमारे लिए ही डॉक्टर, हमारे लिए ही समाज की सेवा के लिए 36 घंटे खड़ी रहती है, 24 घंटे वो पैर में खड़ी है हमारी सेवा के लिए और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका हमें बहुत दुख है और हम सभी को बहुत दुख है। हम चाहते हैं उसके साथ न्याय हो, उसके परिवार के साथ इंसाफ मिले। ये जरूरी है, आज के लिए बहुत जरूरी है। आज आप लोग हुआ था, पहले आपने सुना होगा, एक कांड निर्भया कांड हुआ था, बहुत लोगों ने आवाज उठाया, कैंडल मार्च, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर से आज भी वो रिपीट हो रहा है, लगातार हो रहा है। इसके बाद भी हुआ ही है। इसके बाद भी तो मांग करते सरकार से कि अब उनको न्याय दीजिए, अब उनके लिए कोई सजा मुकर्रर कीजिए, कोई संविधान में चेंजेस लाइए, लेकिन औरतों को, नारियों को सुरक्षा दीजिए, तभी हम काम कर पाएंगे। हम खुद भी वर्किंग हम लोग तभी काम कर पाएंगे। उनको जरूर कुछ न्याय मिले और उसको सजा मिलना चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है। आज सभी पेपर कह रहे हैं, न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि मिल गया है वो अपराधी, फिर सजा क्यों नहीं मिला? इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का हाथ तो जरूर है। अपराधी मिल गया, वीडियो मिल गया, आप व्हाट्सएप देखेंगे, वीडियो मिल गया, कैसे इंटर हुआ, कैसे निकला, सभी कुछ मिल गया। फिर सीबीआई भी जांच कर रही थी इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर सीबीआई जांच कर रही थी। कर रही है, लेकिन वीडियो जो आ रहा है आज के समाज में, आप देखिए आजकल डिजिटल एरिया हो गया है, सब कुछ सभी लोग बता रहे हैं कैसे आया, कैसे गया, क्या हुआ, सभी कुछ बता रहे हैं, लेकिन अपराधी को सजा क्यों नहीं? आप मैं शिल्पा रस्तोगी, इनरव्हील क्लब ऑफ धनबाद की प्रेसिडेंट शिल्पा रस्तोगी हूँ और उसको एकदम 100% न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग देखिए ऑन ड्यूटी है वो, हम लोग कभी भी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, वो बेचारी कैसे दौड़ करके हमारे रक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वो लोग दौड़ के आते हैं, वो भी ऑन ड्यूटी। उसका संग ऐसा हुआ, ये बहुत ही गलत बात है और इसका प्रोटेक्ट वहाँ की सरकार कर रही है, ये 100% है। ये सब नहीं, सब लोग जानता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खुद महिला है। करते रहना बात है, वो भी हाँ। हर चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि मैं इनरव्हील रॉयल धनबाद की प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठानी चाहिए, जो विद इन 10 डेज़ आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। आप और कंट्रीज़ में देखिए, इसकी सज़ा विद इन 10 डेज़ क्लियर हो जाता है कि हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो आगे लोगों को तो प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारे खिलाफ कुछ होने वाला ही नहीं है। तो ये मस्ट है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए एक रूल पास करे, कि एक निकाले कि हाँ विद इन 10 डेज ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, शट केस हो जाना चाहिए। और हाँ, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है कि कुछ होता ही नहीं है। आज 1 मंथ हो गया, बिल्कुल फास्ट ट्रैक बस है। निधि मुंजाल।